नमस्कार दोस्तों मैं ज्योतिष कमलेश सोनाडी आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए बिंदु के साथ चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे धर्म कर्म के ऊपर। धर्म कर्म में विशेष रूप से पूजा पाठ का महत्व है और पूजा पाठ के अंदर दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपक के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरी होती है। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। दीपक हर पूजा पाठ में, किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ में सर्वप्रथम दीपक का अत्यधिक महत्व होता है। दीपक होता है ज्ञान का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक। हम दीपक क्यों करते हैं इस पर सर्वप्रथम चर्चा कर लें। दीपक अग्नि लिए हुए होता है और अग्नि का इस पंच तत्व शरीर में अत्यधिक महत्व है। पंच तत्व में एक तत्व अग्नि तत्व है और इस तत्व का शरीर के अंदर संतुलन अत्यधिक आवश्यक है। ये हमारे शरीर में एक ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है और कार्य करने की क्षमता देता है। अगर ये संतुलित है तो हमारा जीवन संतुलित है, हम प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। दीपक और हवन, इसको पूजा पाठ में इसीलिए लिया गया है कि ये करने से हमारा शरीर में अग्नि तत्व का संतुलन बना रहे। तो दीपक जब भी हम करते हैं तो प्रभु के सामने हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये इस दीपक की लौ की तरह हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी हो, प्रगति करे। दीपक में क्योंकि अग्नि का एक स्वभाव होता है, वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। अग्नि कभी भी नीचे की ओर उसकी लौ नहीं जाती है, उसकी लौ हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। और यही प्रतीक होता है हमारे जीवन में प्रगति का। हम प्रगति करते रहें, हमारा विकास हो, हम समृद्धि की ओर बढ़ें। इसीलिए दीपक को हम प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, दीपक जब भी हम करते हैं तो एक बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी जो लौ है वो किस ओर, उसकी जो हम बाती बनाते हैं उसकी दिशा का विशेष महत्व है। इस पर सामान्य रूप से ध्यान लोगों का नहीं जाता है। भगवान का मुख पूर्व की तरफ रखते हैं तो पूर्व की तरफ अगर दीपक की लौ है तो वो आयु में वृद्धि करती है। तो दीपक हमेशा पूर्व की तरफ उसकी लौ रहनी चाहिए। इससे हमारी आयु में वृद्धि होती है, हमारे रोगों का नाश होता है। फिर हम बात करें पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ लौ होने से दुख का सूचक होता है। पश्चिम की तरफ लौ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे दुख आता है। विशेष रूप से इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। उत्तर की तरफ लौ रखने से धन वृद्धि होती है, क्योंकि उत्तर का स्थान कुबेर का स्थान माना गया है। तो दीपक की लौ उत्तर की तरफ रखना शुभ माना गया है। वहाँ रखने से धन वृद्धि होती है, समृद्धि मिलती है और हमारा विकास होता है। और हमें एक बात अब ध्यान रखनी है कि दीपक की लौ कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए। दक्षिण की तरफ लौ तभी रखी जाती है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो दक्षिण की तरफ लौ रख के दीपक लगाया जाता है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। पूजा पाठ के समय दक्षिण की तरफ लौ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो घर में किसी जनहानि या दुर्घटना होने का संभावना रहती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि दक्षिण की तरफ लौ नहीं हो। इससे घर में रोग आते हैं और क्लेश का वातावरण होता है, किसी जनहानि की या दुर्घटना की संभावना बनी होती है। तो दीपक करते समय दिशाओं का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा। उसी आधार पर हमें पूजा पाठ करने चाहिए। अब हम और बात करते चलें तो दीपक हमेशा घर के अंदर, मंदिर में तो तेल का कर सकते हैं, लेकिन घर में तेल का दीपक विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय में भी विशेष रूप से घी के दीपक का ही महत्व दिया गया है। माता जी या भैरव, हनुमान जी इनके तेल का दीपक करते हैं, वो मंदिर में शोभायमान है।
घर में घी का दीपक और विशेष रूप से गाय के घी का दीपक करने का महत्व बताया गया है। गाय के घी से दीपक करने से वो जो प्रकाश निकलता है वो कीट पतंगों का, कीटाणुओं का, जीवाणुओं का नाश करता है, रोगों का नाश करता है। घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, निरोगी बने रहें घर के सभी सदस्य, इसके लिए गाय के घी के से दीपक करना शुभ माना गया है। दीपक करते वक्त हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके नीचे अक्षत या कोई भी चावल, अनाज रख लेना चाहिए। बिना इसके रखे दीपक नहीं करना चाहिए। आरती का दीपक में ये जरूरी नहीं है। आरती का दीपक कपूर से कर सकते हैं और गाय के घी के से भी हम दीपक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की दीपक के ऊपर। इसी तरह हम धर्म, कर्म, पूजा पाठ के ऊपर के विषय पर कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डालते चलेंगे। साथ साथ में ज्योतिष के बिंदुओं के साथ साथ हम इन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालते चलेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।